हेलो फ्रेंड्स। आपको बेसब्री से इंतजार था मेग मनी फाइन कैम के क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिसिस का। आइए आपके साथ बात करता हूं मेग मनी ऑर्गेनिक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स का। देखिएगा, सीधी सी बात यहाँ पर जो देखने के लिए मिली कि रिजल्ट कैसे रहे, ये सब लोग जानना चाहते हैं कि रिजल्ट में क्या खास बात थी। मैं पहले उन्हीं बातों की जो है विशेष रूप से आपसे बातचीत करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिएगा, मेग मनी जो ऑर्गेनिक्स है वो 3 सेगमेंट में काम करती है, जिसमें पहला सेगमेंट है पिगमेंट। पिगमेंट के अंदर जो कलर वाला जो बिजनेस है, ब्लू पिगमेंट जिसके अंदर मेन है। उसी तरीके से एग्रोकेमिकल्स के जो बिजनेस हैं, तो जो पेस्टिसाइड्स वाला बिजनेस है वो इसके अंदर आता है। और क्लोरो एल्कलाइज एंड डेरिवेटिव जो है बेसिक केमिकल वाला जो बिजनेस है, जो इसके अंदर आप इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्लोरो एल्कलाइज और डेरिवेटिव्स वाला जो बेसिक केमिकल वाला बिजनेस है, ये वास्तव में सब्सिडरी कंपनी के माध्यम से आता है, जहां पर कि मेग मनी 57% जो है होल्ड करती है उस कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो रेवेन्यूज आए हैं वो 3 सेगमेंट में से 100% तो यहाँ से आते हैं और 57% यहाँ से आते हैं। तो सीधी सी बात है, 2 सेगमेंट से इनसे 100% आते हैं और बाकी यहाँ से 57। अब यहाँ पर रिजल्ट जब आप देखेंगे तो पहली बात एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये जो रिजल्ट्स हैं आपके सामने, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उस पीरियड के जहां पर कि लॉकडाउन की सिचुएशन इंडिया के अंदर थी। तो करीबन करीबन जो है 50% जो पोर्शन है वो लॉकडाउन पीरियड में जो है अफेक्ट होना था। और उसके बाद जो है देखिएगा, अगर आपने लॉकडाउन को खोला भी तो वो एकदम आप जो है ऑपरेशनल नहीं होगे उसी टाइम पे। इसीलिए जो है बाकी जो केमिकल कंपनीज है उनके अंदर भी हम सिमिलर तरीके से जो है सेल्स के अंदर डी ग्रोथ जो है वो देख रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो पिगमेंट वाला सेक्टर्स है, इसके अंदर जो डी ग्रोथ हुई है सेल्स की, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31.35% हुई है, यानी कि आपकी सेल 31.35% घट गई। एग्रो के अंदर जो आपकी सेल घटी है वो घटी है 36.67। अब देखिएगा, जो एग्रो की सेल घटी है वो उसके रीजन मैं बताता हूँ। अब बाकी एग्रो कंपनीज को भी देखेंगे और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो एग्रो केमिकल में सेल घटी है वो 2 रीजन से घटी है। एक तो वॉल्यूम आपके कम हो गए हैं सेल के अंदर, और दूसरी बात आपके प्राइस भी कम हो गया है। यानी कि यहाँ पे जो है क्रूड ऑयल के प्राइस कम होने की वजह से जो फिनिश्ड गुड्स है एग्रोकेमिकल, वो भी जो है आप ये देखिएगा प्राइस उसके कम हो गए। तो क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स हैं या क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनके रॉ मटेरियल होते हैं। तो उसकी वजह से फिनिश्ड गुड्स जो पेस्टिसाइड्स या बाकी जो केमिकल्स हैं उनके प्राइसेस भी मार्केट में कम हो गए हैं। तो यहाँ पे एक तो वो इम्पैक्ट भी यहाँ पे देखने के लिए मिला, तो 36.67 जो है यहाँ पे कम हुए। उसके बाद जो बेसिक केमिकल बिजनेस है क्लोरो एल्कलाइज वाला, उसके अंदर जो डिक्लाइन हुआ है वो 20.72 है। तो ये इसका रीजन भी जो है कम होने का रीजन, कम डी ग्रोथ होने का रीजन ये कि ये जो प्रोडक्ट है ये वास्तव में अपनी लोकेलिटी के अंदर ही जहाँ पर ये बनाते हैं वहीं पर जो है इनका पाइप से भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वहाँ पे बहुत बढ़िया, तो इसलिए जो है अपने रीजन के अंदर ही इनकी काफ़ी बड़ी मात्रा में सेल होती है। तो जनरली इसमें एक्सपोर्ट का कंपोनेंट ज़्यादा नहीं होता है। तो ये सीधा सीधा जो है यहाँ पे डी ग्रोथ कम देखने के लिए मिली है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट्स पे। प्रॉफिट से ज़्यादा मैं आज आपके साथ बात करूंगा मार्जिन के ऊपर। देखिएगा, रिजल्ट आए स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर प्राइस के अंदर एकदम गिरावट जो है देखने के लिए मिली तुरंत। मैं भी शेयर प्राइस पे जो है फोकस नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मैं स्टिल जो है इस शेयर्स को होल्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो मैं आपको जो डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, मैं किसी बाय या सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल सी बात आपके साथ कर रहा हूँ, मैं इसके रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। आप देखिएगा रिजल्ट में पिगमेंट देखिए। आप सोच रहे हो कि सर सीधा ईपीएस पे क्यों नहीं आया? मैं आज जानबूझ के ईपीएस पे नहीं आया क्योंकि रिजल्ट समझने के लिए आपको इस समय पर सेगमेंट रिपोर्ट देखनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब यहां देखिएगा, अब आप यहां पे समझिएगा बिजनेस को। यहां पे देखिएगा, आप पिगमेंट में 158 करोड़ की सेल करते थे और करीबन 14 करोड़ का प्रॉफिट कमाते थे 14 करोड़ का। यहां देखिए आपकी सेल 31.35% गिर गई, लेकिन प्रॉफिट नहीं गिरे आपके, प्रॉफिट लगभग लगभग वहीं पे है। तो आप ये देखिएगा, जहां पर 158 करोड़ की सेल थी वहां पर 109 करोड़ की सेल है पिगमेंट के अंदर, और आपके प्रॉफिट केवल 14 करोड़ से 14.4 करोड़ से जो है जरा से घट के 13.89 पे आ गया, यानी कि वो भी लगभग 14 करोड़ के आसपास ही है। तो अल्टीमेटली यहां पर रीजन क्या रहा? रीजन ये रहा कि इनके प्रोडक्ट्स के अंदर मार्जिन बढ़ रहे हैं। इनके सेल तो कम हो रही है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि चीजें जो खरीदने का और बेचने का जो रेट है, यानी कि जो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है, उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिला। अगर ये लॉकडाउन वाला पीरियड नहीं होता तो आप देखिएगा ये प्रॉफिट्स क्या होते।
ये सेम सेल के ऊपर आपको प्रॉफिट जो है ना यहाँ पे इनसे भी डबल मिल सकते थे। तो यहां ध्यान रखिएगा मार्जिन काफी इंप्रूव है। तो देखिएगा ये जो मार्जिन था पिछले साल ये पिगमेंट के अंदर ये मार्जिन था आप देखिएगा 9.09%। और यहां पे जो मार्जिन है सेगमेंट रिजल्ट्स के अंदर सेगमेंट प्रॉफिट में ये मार्जिन है 12.74%। यानी कि जहां आप मार्जिन कमा रहे थे कितना 9.09%, अब वो मार्जिन आप कमा रहे हो 12.74। इसी तरीके से यहां पे जो आपके मार्जिन थे ये मार्जिन थे आपके 14.76 एग्रोकेमिकल बिजनेस के अंदर, और ये मार्जिन है आपके 19.79। यानी कि आपके एग्रोकेमिकल्स के अंदर जबरदस्त मार्जिन है। आपको देखिएगा मैं कल एनालिसिस कर रहा था और वहां पे मैं भारत रसायन की या धानुका एग्रोटेक की बात कर रहा था, तो मैं वहां पर भी यही बात कर रहा था कि मार्जिन देखिएगा यहां पे भी इनके भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो जो मार्जिन है वो 19.79 जो है बहुत ही बेहतरीन जो है मार्जिन यहां पर आए हैं। इसी तरीके से अगर यहां पर आप देखिएगा बेसिक वाले बिजनेस के अंदर जो मार्जिन हैं वो सेल तो ज्यादा नहीं घटी लेकिन मार्जिन घट गए, तो 37.93, यानी कि जो क्लोरो एल्कलाई है जिसको हम बेसिक केमिकल वाला बिजनेस बोलते हैं वहां पर 22.93% हो गए मार्जिन। तो मार्जिन कितने रिड्यूस हो गए, मार्जिन 37 से घटकर 22.93, यानी कि मार्जिन आपके वहां घटे हैं जहां पर कि हमारा केवल 57% होल्ड है, हालांकि वहां पे सेल में डिक्लाइन नहीं आया है। तो अल्टीमेटली एग्रोकेमिकल जब देखिएगा आगे चल के जब इसमें सेल बढ़ेगी, अगर मान लीजिएगा हम सेम ट्रैक के ऊपर अगर आते हुए नजर आएंगे तो आपके जो मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, मार्जिन जो आपके इंप्रूव हुए हैं उनकी वजह से आगे चल के हमें प्रॉफिट जो है दिखने के लिए तैयार हो रहा है। दूसरी बात ये कंपनी जो है बहुत तेजी से ग्रोथ जो है पकड़े हुए हैं, और जिस तरीके से इनके एक्सपेंशन हैं, अभी जो एक्सपेंशन है वो आप देखिएगा कि हालांकि क्लोरो एल्कलाई और डेरिवेटिव डिविजन्स के अंदर है, लेकिन इनके जो है एग्रोकेमिकल के अंदर भी जो एक्सपेंशन है वो भी काफी बेहतरीन है। और ये एक्सपेक्टेशन है कि जो 22-23 के अंदर जहां तक अभी जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके हिसाब से 22-23 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है वहां तक ये सेल अपनी डबल करने जा रहे हैं एग्रोकेमिकल्स के अंदर। तो करीबन करीबन 2000 करोड़ की जो है टॉप लाइन यानी कि सेल्स जो है खाली खाली एग्रोकेमिकल से जो है ये प्रपोज कर रहे हैं। और अभी देखिएगा आज मैनेजमेंट ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो है पेश नहीं किया, लेकिन वो कल तक आपको जो है बीएससी की साइट पे जो है हमें आने की उम्मीद है कि वहां पर वो आपको अपलोड हो जाएगी। तो उसके बाद आप देखिएगा कि उसमें भी इस तरीके की जो बातें हैं आपको शायद पढ़ने के लिए मिलेंगी, क्योंकि पीछे की भी रिपोर्ट्स में हम वो सारी चीजें पढ़ते रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा इन सारी बातों के बाद ये मार्जिन, तो आप कुल मिलाकर क्या बात समझ में आ रही है, कुल मिला के बात ये समझ में आ रही है कि सेल तो घट रही है और मार्जिन भी घट रहा है। और सेल किसकी वजह से घट रही है, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन मैं आपको एक अच्छी कंपनी और भी है फाइन कैम में, मैं उसका भी एग्जांपल देता हूं। देखिएगा ये है एक कंपनी का नाम है फेयर कैम स्पेशलिटी केमिकल। इस केमिकल कंपनी के अंदर भी सेल देखिएगा जहां पे ये कंसोलिडेटेड फिगर्स है मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस कंपनी के भी, जहां पर 452 करोड़ की सेल थी वहां पे 324 करोड़ की सेल है। और इसके ईपीएस में भी देखेंगे तो आपको उसी तरीके से 9.39 से 5.39 है। इसके रिजल्ट भी अगर आप कंपेयर करोगे तो खराब है, लेकिन इस शेयर ने आज 8% के आसपास की तेजी दिखाई है। लेकिन वहीं पर मेक मनी के साथ क्या हुआ, मेक मनी का शेयर आज 5% करेक्ट कर गया। हालांकि शेयर काफी चला भी था पिछले दिनों, मैं उस बारे में जो है आपके साथ ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। अब देखिएगा मैं आपको स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात करूंगा। स्टैंड अलोन रिजल्ट में इसलिए बात कर रहा हूं आपके साथ कि अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो परफॉर्मेंस आपको इतनी खराब सेल में भी आपको ईपीएस में ग्रोथ दिखेगी। जब पिछले साल ₹1.11 की ईपीएस आई थी वो ₹1.13 की ईपीएस है इस क्वार्टर के अंदर। तो आप ये देखिएगा मैं पहले तो ईपीएस की बात करूं, और रीजन ये है कि सेल आपकी 1/3 घट गई है, 33% की सेल डिक्लाइन है, लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं घटा। क्यों नहीं घटा, क्योंकि इन दोनों सेगमेंट के अंदर ये जो स्टैंड अलोन है इसमें एग्रोकेमिकल और पिगमेंट दोनों के जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो गए हैं। लेकिन क्लोरो एल्कलाई डिवीजन के अंदर सेल तो कम घटी है लेकिन मार्जिन साफ हो गए, तो इसलिए उस डिवीजन में प्रॉफिट आपको जो है कम नजर आ रहे हैं। तो ये देखिएगा, तो ये जो मेन कंपनी है जो हमारी जो स्टैंड अलोन है उस कंपनी के अंदर देखिएगा परफॉर्मेंस अच्छी आई है पिछले साल के मुकाबले में। तो बहुत लोगों को ये लग रहा है कि ये कैसे हो गया कि देखिएगा सेल घट गई और प्रॉफिट बढ़ गई, यानी कि इसका मेन रीजन है कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो काफी जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है ड्यू टू द क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो जो सॉफ्ट हुए हैं उसकी वजह से। और दोनों जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं पिगमेंट के अंदर और जो
आप एग्रोकेमिकल्स में देखते हैं तो वहाँ पे बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो यहीं से आता है क्रूड ऑयल से। तो अल्टीमेटली उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस जो है कम हुए, और लेकिन फिनिश्ड गुड्स के प्राइस भी कम हुए, लेकिन वो इतने कम नहीं हुए जितना कि जो है आपको बेनिफिट रॉ मटेरियल से मिल गया। तो इस वजह से आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है साफ साफ नजर आएगी। और देखिएगा ये जो क्लोरो एल्कलाई डिवीजन है ये अभी देखिएगा एक्सपेंशन के अंदर है, तो यहाँ पे भी अभी आप जो है ग्रोथ आप देखेंगे इस डिवीजन के अंदर भी। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ कौन से रिजल्ट की। अब मैं उस रिजल्ट की बात करता हूँ जो आपके पास है कंसोलिडेटेड। तो देखिएगा कंसोलिडेटेड में 616 करोड़ की सेल के सामने आप 427 करोड़ पे आ गए। काफी बड़ी जो है डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है। जहां पे प्रॉफिट था 109 करोड़ का, वो 65 करोड़ रह गया। तो करीबन करीबन देखिएगा आप 40% से भी ज्यादा की जो है डी ग्रोथ आपको आई बिजनेस में। लेकिन आप देखिएगा ये जो डी ग्रोथ है ये उस बिजनेस की है जिसमें हम 57% ओन करते हैं, यानी कि वो बेसिक केमिकल वाला बिजनेस क्लोरो एल्कलाई डिविजन्स, जिसमें पी रेशियो भी जो है नॉर्मली उस तरीके की कंपनियों को 5 से 10 के बीच में मिलती हैं। लेकिन एग्रोकेमिकल और जो पिगमेंट की कंपनी है, पिगमेंट की कंपनीज को जनरली जो पी रेशियोज है इस साइज की कंपनी को 10 से 15 के बीच में मिलती है। और इसी तरीके से एग्रो वाली कंपनी का कल भी मैंने एनालिसिस किया था, 20 से ऊपर की पी मिलती है। तो अगर हम इस कंपनी को आज भी अगर हम एनुअलाइज बेसिस पे ईपीएस देखें, स्टैंडअलोन बेसिस पे भी, तो आपको 6 रुपए की पूरे साल में ईपीएस आएगी, जिसमें से 4 रुपए की आप मान के चलिए एग्रो से आएगी। तो अगर 4 रुपए की अगर हम एग्रो को अगर हम 20 के पी से देखें तो 80 रुपए का शेयर प्राइस खाली एग्रो बिजनेस का बनता है। लेकिन अब ये कंसोलिडेटेड बिजनेस है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मैं इस शेयर को खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिएगा ये शेयर यहीं पे चलता जा रहा है पिछले आप देखिएगा 1-1.5 साल से, तो अभी अपने हायर बैंड की तरफ है। ठीक है जी। लेकिन अब जो भी इस शेयर्स के अंदर आगे चल के जो होगा वो तो आपके सामने आएगा ही। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिजल्ट देखने में अब सभी लोगों को, मार्केट ने जब रिएक्ट किया तो मार्केट को तो खराब ही लगे, तो मार्केट को ये रिजल्ट पसंद नहीं आए। और देखिएगा 2.24 की ईपीएस के सामने 1.54 की ईपीएस हो गई कंसोलिडेटेड बेसिस पे। और वही देखिएगा मैं आपको ये इस कंपनी की बात बता रहा हूँ, 9.39 के सामने 5.39 हो गया, यानी कि 40% आपका ईपीएस डी ग्रोथ हो गया। लेकिन शेयर देखिएगा 8% चला। और यहीं पर देखिएगा ये जो शेयर है इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर भी जो है आपको 40% की भी जो है कमी नहीं आई नजर, आपको 30% की ईपीएस डी ग्रोथ हुई है। लेकिन शेयर देखिएगा आज आपको 5% नीचे जाता हुआ नजर आया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि शेयर खरीदना है, मैं आपको एक कंपैरिजन कर रहा हूं। वो कंपनी भी केमिकल बिजनेस में है, हालांकि दूसरे स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में, सेम प्रोडक्ट लाइन नहीं है उनकी। लेकिन मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि मार्केट सब को जो प्राइस मूवमेंट है वो वास्तव में जो ट्रेडर्स हैं उनके जो सौदे हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं, मार्केट में किस तरीके का रुख होगा वो तो आगे आने वाले समय बताएगा। बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये जो क्वार्टर है, जो मार्केटर ने जो उम्मीद की थी उस उम्मीद पे ये खरा नहीं उतरा। मार्केट को खराब रिजल्ट लगे, इसलिए मार्केटर ने उस पर रिएक्ट कर दिया। अब आप पूछोगे सर शेयर प्राइस नीचे जा सकता है नहीं जा सकता, मैं अभी उसके ऊपर कोई कमेंट जो है आपके साथ जो है नहीं करूंगा। तो फिर भी जो है मैंने आपको जो एनालिसिस है वो आपके साथ जो भी किया वो आपको कैसा लगा वो जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने मोस्टली उन सारे इश्यूज को जो है देखने की कोशिश की जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिएगा जो डेट की पोजीशंस भी बहुत लोग सवाल पूछते हैं, तो डेट जो है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट नहीं है अभी भी इनकी बैलेंस शीट में, लेकिन जो है इंटरेस्ट की कॉस्ट भी देखिएगा इस क्वार्टर में आपको जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में अगर आप इंटरेस्ट की कॉस्ट को भी देखेंगे, जो फाइनेंस कॉस्ट है वो देखिएगा जहाँ पे 7 करोड़ थी जो इस क्वार्टर में 10 करोड़ बढ़ते हुए नजर आई है। तो इसका जो मेन रीजन ये भी है, इसमें 2 रीजन है मैं आपको बताता हूँ कि देखिएगा जब तक आपके प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, तब तक इंटरेस्ट की कॉस्ट प्रोजेक्ट की कीमत में जुड़ती रहती है, यानी कि वो असेट्स बनती रहती है उसमें जो ब्याज देते हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं आपके, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो जो बोरोइंग कॉस्ट है, जो फाइनेंस कॉस्ट है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आनी शुरू हो जाती है। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो इनके 2 सेगमेंट के अंदर काम कंप्लीट हो गया था। जैसे एक आप देखिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो काम है वो कंप्लीट हो गया था, और इसी तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो हालांकि वो पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में हुआ, इसकी कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट अगले क्वार्टर में आएगी। उसी तरीके से जो आपने देखा कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट है वो पिछले क्वार्टर में तैयार हो गया था, तो उसके जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो अब कैपिटलाइज नहीं हो रही है बल्कि पीएनएल में आ रही है। तो ये जो कुछ प्रोजेक्ट पिछले दौरान जो है पूरे हुए हैं उनकी कॉस्ट अब प्रोजेक्ट की किस कीमत के अंदर ऐड नहीं हो रही है बल्कि अब वो पीएनएल में आ रही है। तो इस वजह से भी जो है इंटरेस्ट कॉस्ट जो है आपको बढ़ती हुई नजर आई है। अब आप के जो मन में बहुत सारे सवाल होंगे वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उनके जवाब जो है वहां देने की कोशिश करूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।